रहा था, तब उसने बोला, हे सूर्य पुत्र करण, अगर मैंने तुझे तेरी माँ बता दी तो युद्ध की परिभाषा पलट जाएगी। जो तेरे मित्र हैं वो शत्रु बन जाएंगे, और जो तेरे शत्रु हैं वो मित्र बन जाएंगे। इसलिए तेरी माँ का नाम मत पूछ। हे नारायण, मुझे मेरी माँ का नाम बता दो, मुझे मेरी माँ का नाम बता दो। हे सूर्य पुत्र करण, अगर मैंने तेरी माँ का नाम बता दिया तो तू बहुत घबराएगा। नहीं महाराज, मुझे मेरी माँ का नाम बता ही दो। तो सुन सूर्य पुत्र करण, सुन, तेरी माँ बड़े उत्तम कुल की बेटी है। महान उन नारियों में से एक नारी है जिसका बड़ा आदर से नाम लिया जाता है। बड़े पूजनीय है तेरी माँ। तेरी माँ जैसी माँ तो किसी भगवान को मिलती है। ऐसी माँ होने के कारण भी महाराज मेरा त्याग कर दिया। कोई कारण होगा सूर्य पुत्र करण, कोई कारण। वो कारण मैं नहीं बता सकता, वो तो तेरी माँ ही समझा सकती है तुझे। तो बता दो मेरी माँ का नाम। बार बार माँ का नाम लेकर मेरी आत्मा जागृत हो गई। तो सुन सूर्य पुत्र करण, तेरी माँ का नाम कुंती है और तू महाराज पांडव का सबसे पहला पुत्र सूर्य करण है। इसलिए सूर्य पुत्र करण मेरे साथ चल, पांचों पांडव तेरी सेवा करेगा और तू हस्तिनापुर नगरी का राजा बनेगा। उसने बोला, वाह रे विधाता वाह, मुझे तूने जन्म से लेकर मरण तक दुख दिया। आज मेरी माँ मिली, पांच भाई मिले, तो मैं उस दुर्योधन को कैसे छोड़ दूं जो मेरा मित्र है। जब मेरा कोई नहीं था तब मेरे मित्र ने मेरा हाथ पकड़ा था। और हे नारायण, मैं मेरे मित्र को भी छोड़ देता, मगर मैंने पाप कर दिया। अब उस पाप के कारण मैं पांडव पक्ष में नहीं जा सकता। कौन सा पाप किया तेने सूर्य पुत्र करण? ऐसा पाप कर दिया कि अब वो जीते जी वो पाप का कलंक नहीं मिट सकता। कौन सा पाप? महाराज, जब तूने मेरे भाइयों का नाम ही बता दिया तो महारानी द्रौपदी मेरे छोटे भाई की औरत हुई। वो मेरी पुत्री के समान थी और मैंने उसे गलत शब्द बोल दिया था। अब ये करण जीते जी महारानी द्रौपदी के सामने कतई नहीं जा सकता। इसलिए महाराज, तुझे तेरे भक्तों, अगर तू मुझे तेरा भक्त मानता है तो तुझे मेरी ही सौगंध है, मेरे भाइयों को मत बताना वो तेरा भाई है, नहीं तो मेरे भाई कभी युद्ध ही नहीं करेंगे। परंतु मेरी मां को जरूर मिला देना। सूर्य पुत्र करण जब गंगा घाट पर स्नान कर रहा था और उस टाइम उसका दान देने का समय, उसी टाइम महारानी कुंती आ गई और महारानी कुंती पेड़ों के झुरमुट में आकर खड़ी हो गई। उसने बोला, देवी तू कौन है? जो भी यहाँ कोई आता है मांगने ही आता है। कल परसों इंद्र आया जो मेरे कवच और कुंडल को ले गया। तुझे क्या चाहिए? तू भी मांग ले देवी। मगर उसके रोड तो हिलते थे मगर बोलना नहीं आता। तब करण ने बोला, हे देवी तू ऐसी लगती है कि तेने जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं। तेरी भिखारियों की शैली नहीं है। तेरा चालना बोलना घूमना ऐसा लगता है जैसे ही तेरा कोई बड़े घरों से नाता है। तब उसने बोला, हे पुत्र तू सत्य बोलता है। मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा और मांगा भी तो फिर विधाता ने मुझे पुत्र के सामने जोड़ी करने पर विवश कर दिया। बार बार मुझे पुत्र मत बोल। देवी तू कौन है? मेरी माँ तो वह है जिसने मुझे पाला था, मेरी वो माँ जिसने मुझे जन्म देकर फेंक दिया था। मैं राधे का पुत्र हूँ, राधे। मेरी माँ का नाम राधे है। अरे जिस माँ की गोद में सोना चाहिए था उस माँ ने तो मुझे जन्म देते ही छोड़ दिया। वो अभाग्नि माँ पता नहीं कौन थी जिसने मुझे पालन पोषण किया, उसी ने मुझे थपथपा कर अपनी गोद में सुलाया। नहीं पुत्र, ये तेरी दुखियारी वही माँ है जिसने तेरा त्याग किया था।
मगर पुत्र इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। अगर मैं तेरा त्याग नहीं करती तो मेरा कुल लज्जित हो जाता, और मैंने कुल को बचाने के लिए मेरे पुत्र का त्याग कर दिया। करण अपनी मां की ओर आकर्षित हुआ और मां अपने पुत्र की ओर। धीरे धीरे करण अपनी मां के चरणों में आकर बैठ गया। मां ने अपने पुत्र को गोद में लेकर मां रोने लगी, और मां अपने पुत्र अपनी मां की गोद में सिर रख दिया, और महारानी कुंती की आंखों में आंसुओं की धारा फूट पड़ी। जब करण पूरी तरह आंसुओं में भीग गया, तब करण ने बोला कि धन्य हो मां, धन्य हो, आज ये तेरा पुत्र करण अमर हो गया, जो मां की मृत समान आंसुओं में नहाकर कृत हुआ। अब मेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, मेरे सारे पापों से मुक्ति मुझे मिल गई। और हे मां, अब मैं तुझे वचन देता हूं, तेरे 5 पुत्रों की गिनती नहीं बिगड़ेगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और वाणी को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं।